सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब, कहा जा रहा था कि ये फैसला होगा या तनाज़ा होगा, आपको क्या लगता है इसके बाद की अब क्या सूरत हाल होगी? इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं या मजीद कोई रोड़े अटकाए जा सकते हैं इस काम में? देखिए, वाज़ेह हुक्म आया है अब तो सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि इंतखाबात करवाए जाएं। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शंस को मुलतवी करने का फैसला गैर आईनी था, बल्कि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फंड जारी ना किए गए तो उस सिलसिले में भी हम फिर हुक्म जारी करेंगे। सिक्योरिटी जो प्लान है वो भी उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल तक हुकूमत जमा करवाए कि पंजाब के अंदर सिक्योरिटी प्लान क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल वाज़ेह फैसला दे दिया। अब हुकूमत यही कर सकती है कि वो ये कहे कि हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, हम आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। लेकिन अगर कोई हुकूमत नहीं मानेगी तो फिर वो हुकूमत में नहीं रह सकते, इसलिए कि ये हुकूमत इस वक्त इस आइन और कानून के तहत चल रही है, जिस आइन और कानून के तहत मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला दिया है। तो हुकूमत को प्रॉब्लम तो होगी, हुकूमत की ख्वाहिश तो होगी कि किसी तरीके से इसमें रोड़े अटकाए जाएं, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब ने, जिस तरह पहले भी जिक्र हो रहा था, फैसल चौधरी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि वो जो नजरिया जरूरत था उसको दफन कर दिया, किसी किस्म का इबाम नहीं रखा, एक वाज़ेह फैसला दिया है। और अब यही है कि इंतखाबात पंजाब की हद तक मुकर्रर डेट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है 14 मई की, उसी को इंतखाबात होंगे। ठीक है, अतर साहब साथ ही मौजूद रहेगा। इमरान शफकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है और कलअदम करार दिया गया इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को और रद्द अमल अब क्या एक्सपेक्टेड है? जो इस फैसले को आने से पहले ही ना मानने की बातें कर रहे थे उनकी जानिब से। टेक्निकली स्पीकिंग जी, इस फैसले के ऊपर मुझे तो अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी इस फैसले के खिलाफ अपील भी जाएगी, रिव्यू पिटीशन भी हो सकती है, अपील भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि तब तक सदर ममलिकत अगर दस्तखत ना भी करेंगे वो कानून जो पार्लियामान ने मंजूर किया है बेंचों की तश्कील का, तो वो जो 3 जजेस, सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी होगी जो बेंच तश्कील करेगी, ये तब तक वो कानून भी जो है वो नाफिज अमल हो चुका होगा, चाहे सदर ममलिकत उस पर दस्तखत करें ना करें। तो अभी भी जो है वो मामला यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इस फैसले के ऊपर अमल होगा। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये जो बेंच है इसकी अपनी हैसियत जो है वो उसके क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। और ना सिर्फ इस बेंच के ऊपर बाहर से क्वेश्चन मार्क है बल्कि अदलिया के अंदर से है। तो ये मुझे तो एक पॉलिटिकल जिसको कहते हैं ड्रिवन फैसला लग रहा है। सही, तो आपको अदलिया में भी तकसीम होती नजर आ रही है? तकसीम इसमें नजर आने वाली क्या बात है, ये साबित शुदा है। तकसीम तो किसको पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ आरा जरूर हैं और जजेस बोल रहे हैं, अपने फैसलों के जरिए बोल रहे हैं, अपने खतूत के जरिए बोल रहे हैं। और बेसिक इशू तो है इस बेंच की तश्कील का। देखिए 9 से शुरू हुआ था, 3 पे आके रुक गया और फिर जजों को उनकी मर्जी के खिलाफ बेंच से निकाल दिया गया। क्या ये चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है? मतलब जहां पर दस्तूर लिखा हुआ हो, कानून मौजूद हो, वहां पर किसी के पास शाहाना जो इख्तियारात हैं वो नहीं होते कि जो जी में आया तो जो दिल किया वो कर लिया। इस तरह नहीं होता। इमरान साहब, कता करामे के लिए माजरत, ये जो बात आप कर रहे हैं, कल वाज़ेह तौर पर रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये दिए गए कि किसी भी मोअज़्ज़िज़ जज ने बेंच से रिक्यूज़ नहीं किया, बल्कि ये जवाबदेही इख्तियार है चीफ जस्टिस का बेंच की तश्कील से मुतल्लिक, चूंकि अभी नया कानून पास नहीं हुआ। एक जजमेंट आ चुकी है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर कि 184(3), क्योंकि जो इसी बेंच के 4 जज थे उन्होंने डेफर किया था इससे, या उन्होंने ये दरखास्तें बुनियादी तौर पर डिसमिस की हुई हैं जिनके ऊपर आज ये फैसला आया। ठीक।